1.2 अरब डॉलर की बड़ा माशी ब्रेक थ्रू। IMF से 1.2 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मिल गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। तवक्को है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट कल जारी करेगा। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किया था। रकम 9 माह के दौरान 3 इक़सात में मिलेगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल्ड होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज वसूली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को अहम करार दिया। हुकूमती माशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफ़र में भरपूर साथ दिया। IMF कर्ज पर शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं। आलमी मिशन का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा IMF की मिन्नतें की, उनकी सख्त और कड़ी शराइत बर्दाश्त की ताकि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि डिफ़ॉल्ट से बच गए। मईशत अब बेहतर होगी। सऊदी अरब से 2 और UAE से 1 अरब डॉलर मिले। मजीद बोले कि कब तक हम कर्जों पर जीते रहेंगे। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान वाले हमेशा कशकोल लेकर आएंगे। कोशिशें रंग ले आईं। IMF मान गया। पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। रकम 9 माह के दौरान 3 इक़सात में मिलेगी। पहली किस्त 1.2 अरब डॉलर होगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। IMF के मुताबिक तबाहकुन सैलाब ने मसाइल खड़े किए। पॉलिसी की गलतियां भी बड़े मालियाती और बैरूनी खसारे का बायस बनी। होश रुबा महंगाई के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरे। एलामिया में पाकिस्तान पर अहदाफ पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। MD IMF ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान वादों पर अमल करेगा, बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाएगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो शराइत मजीद सख्त कर दी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी तब्दीली। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान वज़ीर आला मुंतखब हो गए। स्पीकर नज़ीर एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में 20 अरकान की शिरकत। 19 ने हिमायत का वज़न हाजी गुलबर के पलड़े में डाल दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की। PTI हम ख्याल ग्रुप के 10 अरकान ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में PTI के टिकट पर हल्का 18 दियामर 3 से कामयाब हुए। साबिक हुकूमत में वज़ीर सेहत रहे। आज शाम हल्फ उठाएंगे। अगस्त में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अवाम ने तमाम लोगों की कारकर्दगी देख ली। अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का दावा। कहा जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोशिश है कि इंतखाबात आइन के दायरे में हों। सूबाई वज़ीर ने कहा कि एक जमात ने हेल्थ कार्ड के नाम को बेचा। सेहत की मुफ्त सहूलियात मुल्क भर में होनी चाहिए। इसराइल ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान में लॉन्च किया। चेयरमैन PTI ने मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। IMF ने पेशगोई कर दी। कहा पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर रहेंगे। कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर कर रखा है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर। कहा पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। IMF से कर्ज की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। इन्वेस्टर्स ने सुख का सांस लिया। ट्रेडिंग के दौरान 448 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,963 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में ₹2.48 सस्ता होकर 257 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता 281 से कम होकर 279 रुपए पर आ गया। मुल्क की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। मारूफ मुआशी माहिरीन की शिरकत। जानदार तज्जिए और तबसरे। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने कहा IMF मुआहदे से मजीद राहें खुलेंगी। मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने कहा कि इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना ज़रूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردی کے 3 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے شبلی فراز، فاروق حبیب اور حسان نیازی سمیت دیگر کے بھی قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ تمام ملزمان کو 19 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملے کے 2 مقدمات تھانہ رمنا، 1 تھانہ گولڑا میں درج کیا گیا ہے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ پیشی کے باعث چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش ہونا پڑے گا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس یہ کہ کیس کو ہفتے کے روز سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیر والے روز ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی مخالفت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کل دلائل دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء سے پیر کو دلائل طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس کا درخواست پر اعتراض۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی نیب تحقیقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ مقدمے کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف کا ویڈیو پیغام تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر دونوں رہنماؤں کی ماں پر احتجاج کا الزام لگایا گیا۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پر کوئی بیان جاری کرنے کا الزام ہی نہیں، پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ معلوم نہیں تھا اسد قیصر وغیرہ کے کیسز کی بھی آج سماعت ہے۔ شاہ محمود، اسد عمر اور اسد قیصر کے کیسز آئندہ سماعت پر ایک ساتھ سن لیے جائیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے مکالمے میں کہا کہ وہ الگ مقدمہ ہے، اس کی سماعت کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا کے کئی ممالک میں ڈوگرا فورسز کی دہشت گردی کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ 92 سال پہلے 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فوج نے سری نگر میں 22 نہتے کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ یوم شہدائے کشمیر پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ آزاد کشمیر میں جلوس اور احتجاجی ریلیوں میں انسانیت سوز واقعے کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ سے فریقی کانفرنس میں افغانستان نے یقین دہانی کرائی تھی، ذمہ داری ادا کرتے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں۔ ترجمان نے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ فرانس پر تبصرہ قبل از وقت قرار دے دیا۔ کہا کہ مودی کے دورے کو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی فوج 70 برس سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے پر سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے، پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کی بول نیوز سے گفتگو۔ کہا فوجی جوانوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا۔ آپریشن کو کور کمانڈر بلوچستان نے خود لیڈ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کدھر تھے؟ باقی وزیر کیوں نظر نہیں آتے؟ سویلین حکومت کیوں نظر نہیں آئی؟ مزید بولے کہ بلوچستان میں بے امنی حکومتی نالائکی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے حکومت کی سمت درست نظر نہیں آتی۔ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے۔ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور بھی پیسکو کے نادہندہ نکلے۔ ڈی آئی خان میں 12 لاکھ کے واجبات کی عدم ادائیگی پر گھر کی بجلی کاٹ دی گئی۔ علی امین کی رہائش گاہ پر کینٹ اور سٹی فیڈر کے 2 کنیکشن تھے۔ کینٹ فیڈر کے 4,60,000 جمع کرا دیے گئے۔ ایکسین کے مطابق بقایا جات کے علاوہ 2 غیر قانونی کنیکشن تھے۔ تاحال بقایا جات کی ادائیگی کا کوئی بل مہیا نہیں کیا۔ کراچی ٹھٹھا قومی شاہراہ پر افسوسناک واقعہ، گجو کے قریب تیل سے بھرا ہوا آئل ٹینکر الٹ گیا، آگ بھڑک اٹھی، ٹینکر کا ڈرائیور اور کلینر جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے میں مصروف، بھڑکتے شعلوں کے باعث شاہراہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کو روک لیا گیا۔ کراچی گلستان جوہر بلاک 18 میں المناک واقعہ، فلیٹ کی چھت کا پلستر گر گیا، حادثے میں بچی جاں بحق، خاتون شدید زخمی ہوئی۔ بچی کی شناخت 8 سالہ دعا فاطمہ کے نام سے ہوئی۔ روبی نامی زخمی خاتون جناح ہسپتال منتقل۔ حادثے میں ملوث بدنام زمانہ 2 انسانی اسمگلر گرفتار کر لیے گئے۔ کاشف بٹ اور عمران عزیز کو منڈی بہاؤدین سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے متعدد شہریوں سے یورپ بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔ ایف آئی اے لاہور کی کارروائیاں، انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری سمیت 4 ملزمان گرفتار۔
मुल्ज़मान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुल्ज़मान में अब्दुल रहमान, रशीद, रिजवान और इमरान शामिल हैं। ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स के गिर्द घेरा तंग, घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए FIA मुतहर्रिक। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने सेक्टर G8 में लोन ऐप्स के 2 दफातर सील कर दिए। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए गए। खुसूसी टीम खुदकुशी करने वाले शख्स के घर जा पहुंची। मुल्जिमान की जानिब से की गई कॉल्स का डेटा हासिल कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि SECP से भी गैर कानूनी लोन ऐप्स की मालूमात ली जा रही हैं। ऐप्स ब्लॉक करने के लिए PTA को दरख्वास्त दी जाएगी। मुतासरा शहरी हरासा किए जाने पर साइबर क्राइम सर्कल को शिकायत कर सकते हैं। लाहौर सेशन कोर्ट में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, दोनों को 9 गोलियां लगी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। अमीन और सुगरा बीबी कत्ल केस में एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर की अदालत में पेश हुए थे। पेशी के बाद वापसी पर जा रहे थे। पुलिस ने जाम बहक होने वाले अफराद को बेगुनाह करार दिया था। कराची मंगूपीर में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत। DSP कमरुज़्ज़मा को शामिल तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी नाकाबंदी फायरिंग में DSP की मोबाइल इस्तेमाल हुई। कमरुज़्ज़मा AVLC सेंट्रल में तैनात हैं। पुलिस के मुताबिक उनके राइफल के राउंड भी कम हैं। शहरी हाशिम पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। 2 पुलिस एहलकार और 1 प्राइवेट शख्स शामिल है। जाए वकुआ से 9 mm के खल मिले। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफे से करीबी आबादियाँ खाली करा ली गईं। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गईं। 5 देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकई की फसल सैलाबी रैले में बह गई। 5000 से ज़ायद अफराद साहिवाल के करीब। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह में मजीद इजाफा। हाई अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं की एंट्री, मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। आज से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। नदी नालों में तोगयानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गुजरात, गुजरावाला और बहावल नगर में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान और दीगर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों का सिस्टम रुख करेगा। सुबह और रात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटूटा से गाल पहुंच गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज आराम करेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। दूसरे टेस्ट की मेज़बानी कोलंबो स्टेडियम के सुपुर्द है, जो कि 24 से 28 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया। टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच लगातार 5वीं बार चैंपियनशिप का ताज सर पर सजाने के लिए फेवरेट। कल अतालवी हरीफ सिनर से टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल अल्कारेस और मेडिडियो के दरमियान होगा। मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात पर यूरोपीय पार्लियामेंट में बहस। मोदी मुश्किल में आ गए। बहस को भारत का अंदरूनी मामला करार देने की कोशिश करने लगे। यूरोपीय पार्लियामेंट के 6 पार्लिमानी ग्रुपों ने स्ट्रासबर्ग इजलास में मणिपुर की सूरत हाल पर फौरी बहस के लिए तहरीकें पेश की। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद का मुतालबा किया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट में मणिपुर का मसला ऐसे वक्त उठाया गया है जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस का दौरा शुरू कर रहे हैं। शिमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 18 का तजुर्बा किया। 13,000 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल के तजर्बे का मुशाहिदा शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने भी किया। मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल 1 घंटे से ज़ायद वक्त में 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जापान के समंदर में गिर गया। जनूबी कोरिया और अमरीका ने मिसाइल तजर्बे की मजम्मत की। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। इटली में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। रोम और वेनिस समेत 10 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इटली में शदीद गर्मी की ताब न लाते हुए 44 साला शख्स चल बसा। स्पेन के कुछ इलाकों में, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया और तुर्की में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने का खदशा।
अपना घर यूं। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।